लालच वो बुरी बला है जो किसी भी इंसान के ऊपर अगर एक बार हावी कर जाए तो फिर वो इंसान इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है। इस लालच के चक्कर में आज तक न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां भी हमेशा के लिए बर्बाद हो चुका है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की। महाराष्ट्र का एक ज़िला पड़ता है नागपुर और इसी नागपुर का एक थाना पड़ता है मनकापुर और इसी मनकापुर इलाके की रहने वाली सना खान, सना जिसकी उम्र है लगभग 34 साल के आसपास। सना के माँ का नाम है मेहरुन्निसा खान। सना का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है मोहसिन खान। सना जो ऑलरेडी शादीशुदा है। सना के पति का नाम है मोहित साहू। मोहित जिसकी उम्र है लगभग 37 साल के आसपास। मोहित जो जबलपुर के गोरा बाजार थाना अंतर्गत बिलहरी का रहने वाला है। बात कर रहा हूँ मैं 1 अगस्त 2023 के शाम के करीब 8 बजे के आसपास। सना अपने पति से मिलने के लिए नागपुर से जबलपुर के लिए रवाना होती है। अगली सुबह जब सना जबलपुर में पहुंचती है, सबसे पहले अपने मां के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मैं यहां पे सही सलामत पहुंच चुकी हूं। पर जैसे ही 2 घंटे का समय बीतता है, सना की मां फिर से उसके नंबर पर फ़ोन करती है उसका हाल चाल जानने के लिए। लेकिन मेहरुन्निसा दोबारा जब अपनी बेटी के नंबर पर फ़ोन करती है तो अब सना का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से मेहरुन्निसा अपनी बेटी के नंबर पर कई बार फ़ोन करती है, लेकिन हर बार ही सना का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। जब 2 से 3 घंटे का समय बीत जाता है, आखिरकार मेहरुन्निसा अपने दामाद मोहित साहू के नंबर पर फ़ोन करती है। मोहित साहू जब फ़ोन उठाता है तो अपने सास से कहता है कि सना सुबह सुबह यहाँ पर आई तो थी, पर जब आई थी काफ़ी गुस्से में थी। आते ही उसने मेरे से काफ़ी झगड़े तकरार किया और झगड़े तकरार करके गुस्से में ही नागपुर के लिए रवाना हो गई। जब वो वहाँ पे पहुँच जाएगी तो मेरी भी उससे बात ज़रूर करवाना। मोहित जैसी इस तरह की बातें अपनी सास से कहते इसे सुन करके मेहरुन्निसा और ज़्यादा परेशान हो जाती है। मेहरुन ये सारी बातें अपने छोटे बेटे मोहसिन से बताती है। मोहसिन कहता है कि ठीक है, सना को शाम को घर पे आने दो, फिर हम उससे बातचीत करते हैं। पर मेहरुन्निसा अपने बेटे से कहती है कि सना का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। उसके बाद से मोहसिन भी अपने बहन के नंबर पर कई बार फ़ोन करता है, लेकिन सना का नंबर कभी ऑन ही नहीं होता है। उसका घर आने का इंतज़ार करने लगते हैं। देखते ही देखते शाम नहीं होती है बल्कि सुबह हो जाती है। सुबह तक भी जब सना घर पे नहीं आती है, आखिरकार 3 अगस्त 2023 को मेहरुन्निसा अपने बेटे को लेकर मनकापुर थाने में जाती है और सना का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देती है। सना जो एक हाउस वाइफ ही नहीं थी बल्कि एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ी थी। सना भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता भी थी। सना भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी थी तो वहीं पर उसकी मां कांग्रेस की कार्यकर्ता थी। लेकिन सना की जैसे ही गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज होता है, पुलिस भी इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस सना की तलाश करने के लिए एक टीम का गठन करती है और 3 अगस्त 2023 को ही अपने टीम के साथ जबलपुर गोरा बाजार थाने में पहुंचती है और वहां के पुलिस से सहयोग लेकर सना की तलाश करना शुरू करती है। पुलिस सना की तलाश करने के लिए सबसे पहले उसके घर पे जाती है, पर पुलिस जब सना के घर पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि उसके घर के बाहर दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। पुलिस उसके पति मोहित साहू के नंबर पे भी फ़ोन करती है, पर पुलिस जब मोहित के नंबर पे फ़ोन करती है तो मोहित का भी नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। इसीलिए पुलिस अब वहाँ के आस पड़ोस के लोगों से मोहित और सना के बारे में पूछताछ करती है। आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि हाँ साहब, सना सुबह सुबह यहाँ पर आई तो थी, पर उसके बाद से दोनों पति पत्नी न जाने कहाँ चले गए। पुलिस सना और उसके पति को हर जगहों पर तलाश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। देखते ही देखते लगभग 4 दिन का समय गुजर जाता है। मोहित जो अपने ही इलाके में एक होटल चलाता था, 6 अगस्त को पुलिस मोहित के होटल पर पहुंचती है और वहां के होटल कर्मचारियों से मोहित और उसके पत्नी सना के बारे में पूछताछ करती है। दरअसल मोहित के होटल में लगभग 10 से 12 कर्मचारी काम करते थे। पुलिस जब कर्मचारियों से पूछताछ करती है तो उन्हीं में से एक कर्मचारी कहता है कि साहब, इस होटल में एक और भी लड़का काम करता था जिसका नाम है
जितेंद्र। जितेंद्र जो सागर जिले का रहने वाला है। कर्मचारी पुलिस वालों से कहता है कि साहब जितेंद्र भी 2 तारीख से काम पे नहीं आ रहा है। कर्मचारी जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस अब जितेंद्र की भी तलाश करना शुरू कर देती है। न जाने पुलिस को जितेंद्र के ऊपर भी क्यों शक चला जाता है कि शायद जितेंद्र मोहित और उसकी पत्नी सना के बारे में ज़रूर कुछ जानता था। पुलिस इन तीनों की तलाश करती है। जब इन तीनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार पुलिस इन तीनों का मोबाइल सर्विलांस पे डाल देती है और फिर इन तीनों का मोबाइल ऑन होने का इंतज़ार करने लगती है। जैसे ही एक दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 7 अगस्त 2023 को मोहित के नौकर जितेंद्र का मोबाइल ऑन होता है। जितेंद्र का मोबाइल जैसे ही ऑन होता है, उसका लोकेशन सागर जिले का दिखाता है। पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिल जाता है, पुलिस बिना वक्त गंवाए अपने टीम के साथ सागर जिले में जाती है और वहां से जितेंद्र को अपने कस्टडी में लेकर आ जाती है। पुलिस जब जितेंद्र को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंचती है, जितेंद्र से मोहित और उसकी पत्नी सना के बारे में पूछताछ करती है। जितेंद्र कहता है कि साहब मैं उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। पुलिस जितेंद्र से पूछताछ करती है, तो फिर तुमने अपना मोबाइल क्यों बंद कर रखा था और 2 तारीख से तुम काम पे क्यों नहीं आ रहे थे। पुलिस जब जितेंद्र से एक पर एक कई तरह के सवाल करना शुरू करती है, आखिरकार जितेंद्र पुलिस वालों से सच्चाई बता देता है। जितेंद्र कहता है कि साहब मालिक 2 तारीख को अपनी गाड़ी लेकर के होटल में आए थे और उन्होंने गाड़ी सफाई करने के लिए मेरे से बोला था। जब मैं गाड़ी सफाई करने लगा था, जब मैंने गाड़ी का डिक्की खोला तो उस डिक्की में कुछ खून का धब्बा भी लगा हुआ था। जब मैंने इस बारे में अपने मालिक से पूछताछ किया तो मालिक ने मुझे फटकार लगाकर वहाँ से भगा दिया। हालांकि वो देख करके मुझे इतना समझ में आ गया कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। मुझे डर होने लगा कि शायद इस चक्कर में मैं ना फंस जाऊँ, इसीलिए उसी दिन ही मैं अपना मोबाइल बंद करके अपने घर चला आया। जितेंद्र जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, इसे सुन करके पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। पुलिस को लगता है कि अब शायद जितेंद्र और सना के साथ में ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। पुलिस अब इन दोनों की तलाश करने के लिए अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। पर पुलिस जैसे ही अपने खबरियों को काम पर लगाती है, आखिरकार 4 दिनों बाद 11 अगस्त 2023 को एक खबरी थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मोहित इसी इलाके में अपने दोस्त राजेश के घर पे छुपा हुआ है। खबरी जैसे ही वहां का एड्रेस देता है, पुलिस उस एड्रेस पे अपने टीम के साथ पहुंचती है और वहां से मोहित को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर मोहित से सना के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस जब मोहित से सना के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है, मोहित भी बिना किसी सख्ती दबाव के ही तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। मोहित पुलिस वालों से कहता है कि साहब सना की 2 अगस्त की ही हत्या कर दी गई है। पर मोहित जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनकर हर कोई चौंक सा जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक 2 साल पहले। मोहित जो ऑलरेडी शादीशुदा है, लेकिन 4 साल पहले अपनी पत्नी को छोड़ चुका है। इधर सना भी ऑलरेडी शादीशुदा है, लेकिन अपने पति को छोड़ चुकी है। सना का एक बेटा भी है जिसका उम्र है लगभग 13 साल के आसपास। दरअसल 2 साल पहले मोहित अपने एक रिश्तेदार का ट्रीटमेंट करवाने के लिए नागपुर हॉस्पिटल में लेकर जाता है। जब नागपुर हॉस्पिटल में पहुंचता है तो मोहित की वहीं पे मुलाकात सना खान से होती है। सना खान जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी थी, इसलिए मोहित की काफ़ी हद तक मदद करती है, जिसकी वजह से मोहित और सना के बीच में दोस्ती हो जाती है। उसके बाद से दोनों फ़ोन पे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बातचीत करते करते आखिरकार मोहित और सना के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं और आखिरकार जबलपुर में दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद सना अपने पति के साथ रहने लगती है, लेकिन मोहित जब शादी कर लेता है, अपने होटल का बिजनेस और आगे बढ़ाने के लिए सना से कहता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अगर तुम अपने घर परिवार वालों से बात करके मुझे कुछ पैसा दिलवा दोगी तो मैं बिजनेस को और काफ़ी आगे बढ़ा दूंगा। पैसों की जब बात करता है तो सना कहती है ठीक है, मैं तुम्हें पैसे तो दिलवा दूंगी, पर मैं इस बिजनेस में तुम्हारा पार्टनर बनूंगी। मोहित सना को पार्टनर बनाने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए सना अपने घर परिवार वालों से 50 लाख रुपया लेकर के मोहित को दे देती है। मोहित वो सारा पैसा अपने बिजनेस में लगा देता है और फिर दोनों मिल कर के पार्टनरशिप में अपना बिजनेस चलाने लगते हैं।
पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, दोनों के बीच में पैसों को लेकर के झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। दरअसल सना ने जब मोहित से शादी किया था तो शादी के वक्त गिफ्ट में उसे एक चेन भी दिया था, जो चेन अक्सर मोहित अपने गले में पहनता था। झगड़े तकरार जब दोनों के बीच में शुरू होता है, उसके बाद से सना अपने पति को छोड़ करके नागपुर अपने माँ के पास चली आती है। अपने माँ के पास रहने तो लगती है, लेकिन बीच बीच में अक्सर अपने पति के नंबर पर फ़ोन करके बातचीत करती है। एक दिन सना जब अपने पति के नंबर पर वीडियो कॉल फ़ोन करती है और जब उसके गले में अपना दिया हुआ वो सोने का चैन जब नहीं देखती है, तो फिर उस चैन के बारे में मोहित से पूछताछ करती है, पर मोहित उसे ठीक ठीक जवाब नहीं देता है। उस दिन तो कुछ नहीं बोलती है। सना को लगता है कि शायद वो चेन कहीं उतार करके रख दिया होगा। पर 1 अगस्त 2023 को सना फिर से जब अपने पति के नंबर पर वीडियो कॉल करती है, उसके गले में जब सोने की चेन नहीं देखती है, उस चेन के बारे में मोहित से पूछताछ करती है। मोहित सना से इस कदर से गुस्से में आ जाता है कि कहता है कि अगर तुम्हें उस चेन के बारे में जानना है तो तुम यहाँ पर आकर और तब मुझसे पूछताछ करो। मोहित जैसे इस तरह की जवाब सना को देता है, सना भी मोहित से मिलने के लिए उसी दिन ही रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास बस पकड़कर जबलपुर में पहुंच जाती है। जबलपुर में जब सुबह में पहुंचती है, सबसे पहले अपने माँ को ये बता देती है कि मैं सही तरीके से जबलपुर में पहुंच चुकी हूं। पर सना जब अपने पति के घर पे जाती है, जाते ही उस चैन को लेकर के मोहित से झगड़े तकरार शुरू कर देती है। दोनों के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू होता है, मोहित इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि एक भारी हथियार उठाता है और उसी हथियार से सना के सिर पे जोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से सना की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। सना जब इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है, उसके बाद से मोहित सना की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए अपने दोस्त राजेश के नंबर पे फ़ोन करता है और उससे ये पूरी कहानी बताता है। उसके बाद से सना की डेड बॉडी को अपने डिक्की में भर लेता है और 2 तारीख को ही अपने होटल पे जाता है। दरअसल उसके होटल के बगल में ही हिरन नदी था। हिरन नदी के पुल पे जाता है, डिक्की से उसकी डेड बॉडी को निकाल कर उस पुल में फेंक देता है। उसके बाद से अपनी गाड़ी को लेकर के होटल पे जाता है और अपने नौकर जितेंद्र से कहता है कि मेरी गाड़ी को धुल दो। जितेंद्र जब उस गाड़ी को धुलता है, डिक्की में जब थोड़ा सा खून का धब्बा देखता है, इस बारे में जब पूछताछ करता है, मोहित जब उसे फटकार लगाता है, जितेंद्र डर के मारे अपनी मोबाइल बंद कर लेता है और वहाँ से सागर जिले अपने गांव चला जाता है। लेकिन जैसे ही 7 तारीख को जितेंद्र अपना मोबाइल ऑन करता है, पुलिस जितेंद्र को अपने कस्टडी में लेती है और पुलिस जब खबरियों को इन दोनों को ढूंढने के लिए लगाती है, तो आखिरकार खबरी भी 11 तारीख को आकर के पुलिस को सूचना दे देता है। वाकई में मोहित जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस मोहित के ही तहरीर पे उसके दोस्त राजेश और उसके नौकर जितेंद्र, इन दोनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है और फिर पुलिस मोहित के विरोध में पुख्ता सबूत इकट्ठा करने के लिए सना की डेड बॉडी की तलाश कर रही है। पुलिस अभी अपनी तलाश जारी रखी है, लेकिन सना की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिल पाई है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।